हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। तो भारत जो है, भारत को हम 5 भौगोलिक क्षेत्र में बांटते हैं। ठीक है। मान लो उसमें भारत की जो जमीन है वो हमेशा मतलब पूरी तरह से एक जैसी नहीं है। कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे पर्वत है, द्वीप समूह है, मैदान है। तो इस तरह से अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम पढ़ेंगे। तो जो आपका हिमालय पर्वत है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? ट्रांस हिमालय जो सबसे ज्यादा ऊंचाई में है और जो कि हिमालय से पहले का है, मतलब हिमालय बाद में बना और ये हिमालय से पहले की संरचना है, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। दूसरा आपका है हिमाद्री, सर्वोच्च या बृहद हिमालय। ठीक है, आप उसको महान हिमालय भी समझ सकते हैं। और तीसरा आपका है हिमाचल, हिमाचल श्रेणी जिसको कहते हैं, या मध्य हिमालय कहते हैं जिसको, या लघु, मध्य या लघु या हिमाचल श्रेणी जिसको कहते हैं। ये तीसरा पार्ट हो गया हिमालय का। और चौथे में क्या आता है? चौथे में आता है शिवालिक, शिवालिक या निम्न हिमालय, यानी कि जो सबसे नीचा, निम्न जो सबसे नीचे वाला हिमालय है, ठीक है, या बाह्य हिमालय, बाहर वाला, मतलब सबसे बाह्य पार्ट है हिमालय का। तो 4 भागों में बांटा गया है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाऊंगी कि सबसे जरूरी प्रश्न यहाँ पे क्या है। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप हिमाद्री को देखिए, ट्रांस हिमालय को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हिमालय पर्वत जो है ये इस तरीके से इंडिया में ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है आपका हिमालय पर्वत। ठीक है, इसमें नेपाल हिमालय भी आ जाता है। अब इस हिमालय में जो बिल्कुल उत्तर का पार्ट है, बिल्कुल उत्तर का जो सबसे उत्तर में है, सबसे ज्यादा नॉर्थ में है, वो ये वाला पार्ट है जिसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। अब इसमें 3 मेन श्रेणी है और इसमें क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। 3 मेन श्रेणी है, कौन कौन सी है? सबसे ऊपर में यहाँ पे आप देखोगे ये जो श्रेणी दिखाई दे रही है आपको, ये है कराकोरम। ठीक है, मैप पे भी आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कराकोरम श्रेणी है सबसे उत्तर में। उसके बाद बीच में आपकी यहाँ पे आ जाती है लद्दाख, और इसके लद्दाख के नीचे आती है जास्कर। ठीक है, अब इसमें मेन क्वेश्चन क्या बनता है? ये बनता है कि ऊपर से नीचे या उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं वो बताइए। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपकी आएगी कराकोरम, ये आपको नॉर्थ से साउथ याद रखना है। उसके बाद है आपकी लद्दाख, और उसके बाद है आपकी जास्कर। मैं एक बार फिर से मैप पे आपको तीनों श्रेणी दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और कराकोरम में जो 1-2 क्वेश्चन और है वो भी मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। अब ये जो आपकी ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं मेन, कौन कौन सी? ये कराकोरम है, ये लद्दाख है, और ये आपकी है जास्कर। ठीक है, अब ये जो कराकोरम श्रेणी है, ये इसको ना उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, पर्वतीय एशिया की एक तरह से आप रीढ़ इसको समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये श्रेणी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कराकोरम में, एक तो ये पीओके में पढ़ते हैं, ठीक है, फिलहाल ये पीओके में है। और यहाँ पे जो कराकोरम श्रेणी है, इसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो है K2, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। आप नोट कर लेंगे। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। यानी कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन जो शुरू में बताना था मुझे, वो आप नोट करिए। हमने यहाँ पे हिमालय पर्वत देखा, ये पूरा हिमालय पर्वत देखा। अब ये जो हिमालय पर्वत है ना बेटा, इसके बिल्कुल वेस्ट में यहाँ पे है नंगा पर्वत, और यहाँ पे जो ईस्ट है वहां पे नामचा बरवा में 2 क्या है? हेयर पिन टर्न है।
ठीक है, हेयर पिन टर्न है और इनको अक्ष संघीय मोड भी कहते हैं। नाम आपको दोनों तीनों ही पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आए तो आपका क्वेश्चन बन जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ इस वीडियो का इंपॉर्टेंट ये है कि दो ईस्ट और वेस्ट में हिमालय पर्वत में हेयर पिन टर्न है। एक नामचा बरवा असम, जो अरुणाचल प्रदेश आपका, ठीक है, ईस्ट में, और वेस्ट में आपका नंगा पर्वत। तो ये दो हेयर पिन टर्न, और ये क्यों बने हैं जो आपको पता ही है। आपका प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पे है इंडिया में, और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर और पूर्व में दबाव बनता है, जिसकी वजह से ये हेयर पिन टर्न जो है ना वो बने हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे जो कि मुझे कवर करना था शुरू में ही। अब हमने क्या पढ़ा कि ट्रांस हिमालय को हमने खूब अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ट्रांस हिमालय देखा। अब ट्रांस हिमालय के बाद दूसरी श्रेणी आपकी आती है हिमाद्री। अब ये जो ट्रांस हिमालय है इसकी लास्ट श्रेणी है जास्कर। ठीक है, जास्कर के बाद आपका महान हिमालय हिमाद्री जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जहां पे आपका ट्रांस हिमालय खत्म हुआ और महान हिमालय यानी कि हिमाद्री शुरू हुआ, यहाँ पे एक जोन है, यानी कि जो इन दोनों को अलग करता है, उस जोन का नाम है इंडो सांगपो सचर जोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको खूब अच्छे से नोट कर लेंगे। इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है, ये दोनों हिमालय को अलग करता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने बार बार बोला, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए थे। पहला था हेयर पिन टर्न, आपको पता होना चाहिए हेयर पिन टर्न कहाँ कहाँ पे थे, मैंने बताया, वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। दूसरा आपका K2 सब भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई। तीसरी उत्तर से दक्षिण ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां थी उनको रखना था, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी श्रेणी में पड़ती है ये क्वेश्चन था। उसके बाद ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, हेयर पिन टर्न आपको पता ही लग गया कि वेस्ट में नंगा पर्वत है और ईस्ट में नामचा बरवा में यहाँ पे हेयर पिन टर्न बने हुए, कारण भी मैंने बता दिया। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये कि जो हिमालय पर्वत है ना वो ईस्ट में ज्यादा चौड़ा है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा चौड़ाई में फैला हुआ है, लेकिन सॉरी वेस्ट में ये वेस्ट है ना, वेस्ट में ज्यादा चौड़ा है, और ईस्ट में जो है ना उसकी चौड़ाई कम है। आपको देख ही रहा होगा बहुत कम चोटियां हैं। ठीक है, वेस्ट में बहुत ज्यादा फैला हुआ, एक बात पता लग गई। दूसरा, वेस्ट में ऊंचाई कम है, ठीक है, और ईस्ट में ऊंचाई ज्यादा है, यानी कि चौड़ाई वेस्ट से ईस्ट घटती है और ऊंचाई वेस्ट से ईस्ट बढ़ती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।